गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। लगन कुंडली D1 चार्ट के पंचम भाव से 5th हाउस से चाइल्ड को देखा जाता है, संतान अथवा संतान के सुख को देखा जाता है। क्या 5th हाउस अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड के बारे में यदि पता करना हो, और क्या ऐसा भी है कि फर्स्ट चाइल्ड को 5th हाउस से देखते हैं या सभी चाइल्ड को हमें 5th हाउस से ही देखना चाहिए? आज इसके ऊपर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। नो डाउट 5th हाउस से पंचम भाव से संतान को देखा जाता है, चाइल्ड को देखा जाता है, लेकिन पंचम भाव से सिर्फ प्रथम चाइल्ड को ही देखा जाता है, प्रथम संतान को ही फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। आगे की संतानें किस हाउस से देखी जाती हैं उसके ऊपर चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन ये ज़रूर आप जान लीजिए कि पूरी तरह से ये कौन सा मेथड है जिससे हम जान सकते हैं कि जो हमारा चाइल्ड है वो कैसा होगा, उसका क्या बिहेवियर होगा। लगन कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव में जो पड़े हुए ग्रह हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। पंचम भाव में जो राशि है, जो नंबर लिखा है, उसके स्वामी को नोट डाउन करें, और बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट की पोजीशन D1 चार्ट में आपने नोट डाउन करनी है। इन तीनों प्रिंसिपल के माध्यम से जाना जा सकता है कि चाइल्ड किस प्रकार का होगा। पंचम भाव में यदि सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठे हैं, अशुभ मंगल बैठा है, अकारक बुध बैठे हैं, नीच के बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति कारक होकर पंचम भाव में अकेले बैठे हैं, ऐसे में संतान के प्रति सुख में कमी दिखाई देती है। इसी के साथ पंचमेश की स्थिति, 5th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन ज़रूर देखिए, वो कहाँ पर बैठा है। यदि वो D1 चार्ट में अशुभ स्थानों में बैठा है, यदि वो D1 चार्ट में छठे, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा है, या फिर जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा है वहाँ से गिनने पर यदि वो ग्रह छठे, अष्टम अथवा द्वादश भाव में आ रहा है, ऐसी अवस्था में भी संतान के सुख में कमी दिखाई देती है। इसके अलावा बृहस्पति जो संतान का कारक ग्रह माना जाता है, उसकी पोजीशन अवश्य देखिए कि लगन कुंडली में वो कहाँ बैठा है। लगन कुंडली में यदि बृहस्पति लग्नेश का मित्र है और वो पंचम भाव में बैठा है, ऐसी अवस्था में संतान के सुख में कमी आती है, क्योंकि वो स्थान हानि करेगा, क्योंकि अकेला है वो पंचम भाव में। पंचम भाव बृहस्पति का कारक भाव है, कारक भाव में अकेला बृहस्पति बैठकर उस भाव के शुभ फलों में कमी करता है। इसके अलावा बृहस्पति राहु केतु के एक्सिस में हो, या बृहस्पति सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त हो, या बृहस्पति पाप कर्तरी योग में हो, या पंचम भाव पाप कर्तरी योग में हो, यदि बृहस्पति नीच के हो और नीच भंग ना हो रहा हो, ऐसी कुछ अवस्थाओं में भी संतान के सुख में कमी दिखाई देती है। यदि बृहस्पति चंद्रमा जहां आपका बैठा है वहां से गिनने पर यदि छठे, अष्टम अथवा द्वादश भाव में आ रहा है, ऐसी अवस्था में भी संतान के सुख में कमी दिखाई देती है। इन सभी प्रिंसिपल से हम जान सकते हैं कि संतान का सुख कितना मिलेगा। पंचम भाव से प्रथम संतान को देखा जाता है, फर्स्ट चाइल्ड को 5th हाउस से देखते हैं। ऐसे ही सेकंड चाइल्ड को 7th हाउस से देखते हैं। जिस तरह मैंने बताया है कि 5th हाउस में क्या क्या प्रिंसिपल यूज़ करने हैं प्रथम संतान को देखने के लिए, ऐसे ही सेकंड चाइल्ड को 7th हाउस से देखना है। सप्तम भाव में वही प्रिंसिपल्स लगाने हैं जो 5th हाउस में लगाए हैं, यानी कि सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, सप्तमेश की यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, चंद्रमा से सप्तमेश कहाँ बैठा है, बृहस्पति कुंडली में कहाँ बैठा है, बृहस्पति चंद्रमा से किस भाव में बैठा है, बृहस्पति की पोजीशन क्या है। इन चीज़ों से हम सेकंड चाइल्ड को देख सकते हैं। इसी के साथ थर्ड चाइल्ड को हम नवम भाव से जोड़कर देखते हैं, और इसी प्रकार वही सेम प्रिंसिपल्स आपने नवम भाव में लगाने हैं, और इसी तरह एक भाव छोड़कर हम आगे की संतान को देख सकते हैं। ये सही और राइट मेथड है कि हमें इजीली पता लग सके कि हमारी जितनी भी संतानें होंगी वो किस तरह की होंगी, और उनके बारे में डिटेल में भी जाना जा सकता है। यदि आज की जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में यदि आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।